जय श्री कृष्ण। अब देखिए कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए कैसा वक्त है। बहुत अच्छा वीक है, फायदा उठाने की जरूरत है। आपका लग्न राशि का स्वामी हो गया, दशम भाव प्रोफेशन का लॉर्ड हो गया, जो आपका कामकाज, नौकरी पेशा, व्यापार का स्थान है, वो सब इस वीक के अंदर स्ट्रांग हो रहा है। सबसे पहले बता दूं कि 14 तारीख को बुध वक्री होकर वर्गोत्तम में है, छठे भाव में है। तब्दीली आने के बावजूद अच्छी पोजीशन में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दशम में गुरु हैं, वक्री हैं, जो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, तो आपके प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा स्टेबल करेंगे। जो अब तक उठा पटक हैक्टिक चल रहा था शेड्यूल, जो बहुत ज्यादा भाग दौड़ थी, काम का प्रेशर, ये वो आराम मिल जाएगा। एसेट को लेकर के खरीदने की टेंडेंसी बनी हुई हो, या तो ले चुके होंगे एसेट या फिर नहीं ले पा रहे हैं, तो अब लेने की स्थिति आएगी। तो मार्च 11 से लेकर के और जून के महीने तक जो गुरु मार्गी मिथुन राशि में चलेंगे, वो अब तक अगर एसेट नहीं लिया तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ दिला के जाएंगे। अमूमन कन्या राशि कन्या लग्न वालों के मकान बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, एसेट खरीदे जा रहे हैं। देखिए एसेट शब्द में कई चीजें शामिल होती हैं। प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, आपका व्हीकल हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, सब एसेट है। इनमें किसी में भी आपका जहां रुचि होगी, जन्म पत्री का टेंडेंसी होगी, उधर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले शुरुआत अपन यही करते हैं कि कन्या राशि और कन्या लग्न का बुध जो है वो यहाँ पर छठे भाव में है, वक्री है, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। पिछले दिनों स्ट्रेस में थे राहु सूर्य की वजह से थोड़ा, लेकिन अब ये रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो गया। जो काम का प्रेशर था आपका, वो अब आपको रिकॉग्निशन दे रहा है, आपको महत्वपूर्ण बना रहा है। सूर्य द्वादश में है, सूर्य द्वादश पे दृष्ट है, ध्यान रखना है भाई, क्योंकि सूर्य एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की एनर्जी का ड्रेन आउट हो सकता है। लेकिन एक सबसे खास बात जो इस वीक के में ध्यान रखने की है, ये है मंगल और केतु की पोजीशन। ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्यूट चल रहा है, जो आपके कंधे पर और पैर के ऊपर असर दे रहा है। दाएं बाएं पैर में या कंधे में कुछ इंजरी, चरक आ जाना पॉसिबल है। हालांकि शत्रु हंता है ये, आप शत्रु माने ऑब्स्टिकल खत्म कर रहा है। डेट्स, लाइबिलिटीज, डिसीज और डेट्स, डिसीज और एनिमीज, एनिमीज माने आपके शत्रु, यानी ऑब्स्टिकल आना, ये सब खत्म हो रहे हैं, इनका शमन हो रहा है। तो जब सब खत्म हो गए तो जन्म पत्री अपने आप उठ गई। गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं, सेट भी दिला रहे हैं, रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, काम को, बिजनेस को, इन सब को उन्होंने स्टेबल मोड में लाया हुआ है। बहुत अच्छा साइन है। गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, वहां पर बुध है। पेट की समस्या का ध्यान रखना है, थोड़ा गले की एलर्जी हो सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और राहु सूर्य ने केतु को थोड़ा सा कवर किया हुआ है, तो केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। कमर में, कंधे से बीच में कहीं को जर्क आना, दर्द हो जाना, ये पॉसिबल है। लोकेशन चेंज होने की स्थिति बने, और थोड़ा एसेट को लेकर के रिशफल हो, ये पॉसिबिलिटी बनती है। केतु जो है आपके दाएं बाएं पैर में, कंधे में भी इफेक्ट डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज की बोलने पे कंट्रोल रखना है। बोलने ही थोड़ा एग्रेशन की वजह से देखिए एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। और जो लोग प्रोलॉन्ग सर्जरी के लिए ड्यू है, उन लोगों की प्रोलॉन्ग सर्जरी जो ड्यू है, उस तरफ भी जा सकते हैं। पे ध्यान देने की समय है। एक तरफ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी है, तो एक तरफ थोड़ा ध्यान रखने का भी है। अब आ जाइए, शुक्र धन के कारक है भाई, पैसे की सबको जरूरत है। अभी तक कन्या नवांश में थे, थोड़ा पैसा सीज था, अब तुला नवांश में इस वीक में आ रहे हैं 10 तारीख को। तो 10 के बाद में आपके पास कोई पैसे की आवक बनती दिखाई दे रही है। और वीकेंड में जैसे ही सूर्य बदलेंगे, नक्षत्र जो है इसको पावरफुल बना के आपको पैसा भी दे रहे हैं। तो वीक की शुरुआत होती है सबसे पहले तुला राशि के चंद्रमा से, और सुबह 9:30 तक तो 9 तारीख को चंद्रमा तुला में है, और इसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक में आ जाते हैं। अब वृश्चिक में चंद्रमा आ गए, आपका चंद्रमा का लॉर्ड जो है ये मंगल यहाँ पर है, और ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो मंगल कुंभ राशि में 12 तारीख को वर्गोत्तम में है, तो चंद्रमा आपके 12 से 14 तक वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा वृश्चिक में है 9 से 11 तक, और मंगल आ रहे हैं वर्गोत्तम में, मंगल यहाँ वर्गोत्तम में आ रहे हैं 12 तारीख को। तो ये चंद्रमा के लॉर्ड मंगल जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, राहु के साथ में, राहु भी यहाँ पर वर्गोत्तम में है, सूर्य यहाँ पर है,
एक बहुत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। पेट की समस्या का थोड़ा ध्यान रखना है, एसिडिटी देते हैं, एक्यूट पेट का इंडाइजेशन देते हैं, वॉमिटिंग होना, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एंटी एसिडिक लें, फाइबर रिच डाइट अगर आप लेते रहेंगे तो ये सब चीजों की इतनी परेशानी नहीं आएगी। राहु सूर्य बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, 6th हाउस में रिकॉग्निशन दे रहा है आपको, शत्रुहंता है। अब आ जाइए 10 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। 10 तारीख को 12:21 से 9 शाम को 7 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नए टाई अप्स कर रहे हैं, नई बिजनेस मीटिंग इंपॉर्टेंट ड्यू हैं, वो आप इस समय कर सकते हैं, कोई नई शुरुआतें कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वक्त है। फिर इसके बाद में 11 तारीख को गुरु मार्गी हो गए। अब गुरु मार्गी हो गए 11 तारीख को, जो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत समय से आप भाग दौड़ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब वो उस पर विराम लगेगा। प्रोफेशनल पार्ट भी स्टेबल होगा, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, ठीक है। गुरु एसेट क्रिएट करा रहे हैं, आपको कुछ न कुछ दिलवा के जाएंगे। जून के महीने तक निश्चित आप कुछ खरीदेंगे। शनि और गुरु की पोजीशन 4th हाउस पर है, बड़ा कंफर्टेबल जोन में है। अक्सर ऐसे लोगों के मकान बन रहे हैं आजकल, प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, एसेट खरीदे जा रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब 11 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं धनु राशि में। तो ये धनु में चंद्रमा जैसे आए तो अब आप देखिए शनि की दृष्टि और केतु गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड हो गया। यानी चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में है, एसेट को लेके, पेरेंट्स को लेके, नौकरी पेशे को लेकर के कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है, इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। बहुत सी प्लानिटरी पोजीशन है। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। और अब आप सुनिए आगे। अब क्या हुआ, चंद्रमा धनु में आ गए और 12 मार्च को मंगल कुंभ में वर्गोत्तम में आ गए। कुंभ में वर्गोत्तम में, तो मंगल यहाँ वर्गोत्तम में, तो आपका 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। मंगल और सूर्य 2 ग्रह ऐसे हैं जो जॉडिक सिस्टम में बड़े एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। दोनों छठे भाव में है, एग्रेशन लाते हैं, राहु के साथ में है। मंगल राहु के ही नक्षत्र में है, तो मंगल एग्रेसिव बहुत है। एफर्ट्स के अंदर अपने को कमी नहीं लानी है। जो अब तक थोड़े एफर्ट में कमी थी, अब थोड़ा आप एक्टिव हो गए। सिबलिंग्स को लेके थोड़ा कंसर्न रह सकती है, किसी तरह की उनको परेशानी आ सकती है। बाकी बहुत अच्छा साइन है। लग्न पे दृष्टि होकर थोड़ा सा हल्का एग्रेशन देता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। तो चंद्रमा यहाँ स्ट्रांग हो गए। अब चंद्रमा जो है आपके धनु राशि में है और 14 तारीख को चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में है। ये धनु राशि में 14 को चंद्रमा सुबह 9:30 तक वर्गोत्तम में है और फिर मकर में आ जाते हैं सुबह 9:30 से दिन में 4 बजे तक। तो चंद्रमा जब मकर राशि में आ जाते हैं, यहाँ पर पंचम भाव है आपका, हाउस ऑफ गेन्स पे इसकी दृष्टि है, बहुत अच्छा साइन है। और ये चंद्रमा के यहाँ आने से ये हाउस पूरा रीडिफाइनिंग मोड में चला गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लीवर की परेशानी जिनको है वो ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन में जिनको तकलीफ रहती है वो ध्यान रखें। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, इनकी थोड़ी सी सर्जरी की नौबत आ सकती है जिन लोगों की ड्यू है। तो चंद्रमा जो है आपके मकर में आ गए वर्गोत्तम में, कोई नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। नए टाई अप्स, बिजनेस मीटिंग्स, अच्छा वक्त है। अब 14 तारीख को ही चंद्रमा सुबह वो बुध जो है वक्री हैं और वर्गोत्तम में आ गए। अब आप देखिए, बुध आपका लग्नेश या राशि का स्वामी और दशम भाव प्रोफेशन का लॉर्ड वर्गोत्तम में आ गया। अब भाई इससे ज्यादा क्या अच्छी चीज चाहिए। अब भी अगर आप नहीं उठेंगे, सामर्थ्य प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर आपकी गलती है। आपके प्रोफेशन को गवर्न कर रहा है, चेंज करके स्टेबल मोड में ला रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है। वर्क स्ट्रेस हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको थोड़ा एक्टिव बना सकता है, एग्रेसिव बना सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। उससे ग्रहों के हम संभाल सकते हैं। हिम्मत दे थोड़ी, अगर हम थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रयास करें तो ग्रहों के रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिल सकते हैं। और इसके बाद फाइनली सूर्य मीन राशि में आ जाते हैं। 15 तारीख को जब हम उठते हैं तो सूर्य हमें मीन राशि में मिलते हैं। और सूर्य जो है मीन राशि में एक अच्छा साइन है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा हल्का सा चेंज लाना है। आप थोड़े ओपन माइंडेड हो रहे हैं, उन रिलेशन में जो कंजर्वेटिव कैरेक्टर था, जो स्ट्रेसफुल था, उससे बाहर आ रहे हैं, नए सिरे से सोच पा रहे हैं। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं।
और लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है शनि शुक्र और सूर्य का, नक्षत्रों की वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो इसकी वजह से आपका 5th लॉर्ड विद्या बुद्धि संतान का कारक ये एक्सप्लोर किया, भाग्य कारक और धन का कारक जो है शुक्र ये एक्सप्लोर हो गया, और सूर्य जो द्वादश के कारक है, जो एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, ये एक्सप्लोर कर गया। थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत बढ़िया टाइम में समय चल रहा है, इसका आनंद लीजिए, मेहनत करके प्रयास करके फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।